अब सर एक टर्म एक और आता है इसमें जो कि होता है TRL 4+। जी जी जी। काफी मतलब टेक्निकल से टर्म लगता है सुनने में, हाँ प्लीज एक बार स्पेसिफाई करिए इसका हाँ क्या मतलब है। हाँ। TRL 4+ का मतलब ये है हम्म। कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। ओके। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी हम्म। डेवलप करती है, कोई भी हम्म। इनोवेशन होता है, इसका एक अलग हम्म। अलग लेवल होता है कि हम्म। लेवल 1 अचीव हो गया, हम्म। लेवल 2 अचीव हो हम्म। गया, लेवल 3 अचीव हो हम्म। गया, ऐसे ही लेवल 4 का मतलब है हम्म। कि जो कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुई थी उसका हम्म। लैब में टेस्ट हो गया है कि हम्म। मतलब अब नाउ ये हम्म। सही है। हम्म। अब उसके लिए फर्दर प्रोटोटाइप बनाना हम्म। है या उसको स्केल करना है हम्म। या उसको फर्दर कॉमर्शलाइजेशन करना हम्म। है। अब उसके लिए पैसे की जरूरत है। हम्म। मान लीजिए 100 करोड़ की जरूरत हम्म। भी हो सकती है, 200 हम्म। करोड़ की जरूरत भी हो हम्म। सकती है। तो उस केस में जो हम्म। है गवर्नमेंट इस फंड के द्वारा हम्म। सपोर्ट करेगी और इस तरह से सपोर्ट हम्म। मिलेगा। तो हम्म। लेवल चेक करना बहुत जरूरी है जब ओके। भी कोई लोन अप्लाई हम्म। कर हम्म। रहा है टीडीबी के पास में, हम्म। तो ये जरूरत चाहिए। ओके। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा सर ये है कि हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग होंगे जो डिफरेंट सेक्टर्स में बिलोंग करते जी हैं। अब ये जो स्पेसिफिक लोन है, ये जो स्पेसिफिक फंडिंग है, जी जी। तो ये ऑफिशियली किन किन सेक्टर्स के लिए अवेलेबल है, एक बार स्पेसिफाई कर दीजिए। हाँ देखिए, इसमें ना 6 सेक्टर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई ओके। किए हैं जिनको हम हम्म। सनराइज सेक्टर भी कहते हैं। तो हम्म। सबसे पहले है एनर्जी सेक्टर। हम्म। है ना, कि अगर मान लीजिए हम्म। कोई एनर्जी सेक्टर में कोई हम्म। इनोवेशंस या वो हम्म। चल रही है, हम्म। तो उस तरह के प्रोजेक्ट में इसमें हम्म। फंडिंग मिलेगी। हम्म। दूसरी कैटेगरी है हम्म। बायोटेक। हम्म। मतलब बायोटेक हेल्थ के से हम्म। रिलेटेड, हम्म। मेडिकल से रिलेटेड हम्म। कोई इनोवेशन हो रही है और हम्म। उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, हम्म। तो डेफिनेटली उसमें मिलेगी। हम्म। तीसरी एक सेगमेंट है हम्म। एआई, जो आजकल बहुत हम्म। बात चल रही है, सब हम्म। लोग डरे हुए हैं। हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम्म। मतलब जो ओके। है ना, इसमें कोई अगर इनोवेशन करना चाहता है, हम्म। टेक्नोलॉजी डेवलप करना हम्म। चाहते हैं, और वो इंडिया के लिए ही है क्योंकि ये बेसिकली। काफी हाँ, बूमिंग सेक्टर भी मूविंग है अभी। सेक्टर है, और मान लीजिए वो हेल्थ को हम्म। लेके या मेडिकल को हम्म। लेके, ठीक है, या हम्म। एग्रीकल्चर को लेके हम्म। कोई एआई डेवलप कर रहा है जिससे हम्म। उनको सपोर्ट हो, उनको हम्म। हेल्प हो, हम्म। तो वो एक और कैटेगरी है हम्म। जो जिसको इस प्रोजेक्ट में फंडिंग मिलेगी। हम्म। चौथी कैटेगरी है स्पेशल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कोई डेवलप हो हाँ रहा है, हाँ। राइट, जैसे कि कार्बन प्रोडक्ट बनाना है या हम्म। ग्रेफाइट प्रोडक्ट बनाना हम्म। है। तो स्पेशलाइज अगर कोई हम्म। प्रोडक्ट रॉ मटेरियल एज ए प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, हम्म। ठीक है, हम्म। तो स्पेशल एक तरह से कह सकते हैं, स्पेशल क्रिटिकल हम्म। मटेरियल डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए कोई अगर टेक्नोलॉजी हम्म। अगर यूज हो रही है, डेवलप हुई है, हम्म। तो उसको भी सपोर्ट इस केस में किया जाएगा। ओके। ठीक है, और एक और सेक्टर है हम्म। जिसमें कि जनरल सेक्टर है हम्म। जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में है। हम्म। मान लीजिए कोई डिफेंस है, हम्म। डिफेंस में कोई इनोवेशन करके राइट। यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहता है, हम्म। राइट, तो इस तरह के पर्टिकुलर हम्म। सेक्टर्स हैं जहाँ पे मतलब अपन जो हम्म। इंडिया की अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, कंट्री का हम्म। इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, राइट। तो उस तरह के सेक्टर में भी फंडिंग इस फंड से मिल सकती है। डिफेंस में तो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल के टाइम में आप देखिए हाँ, कितनी वॉर्स चल रही बहुत हैं, तो इस जरूरी, टाइम में बिल्कुल हमें अपना बिल्कुल। जो डिफेंस सिस्टम है वो खुद ही एक तरह, हाँ, हाँ, इम्पोर्ट पे डिपेंड ना होके खुद नहीं होके डेवलप खुद जितना डेवलप करेंगे करना ज्यादा ज्यादा। बेटर है। सर एनर्जी और क्लाइमेट सेक्टर जो है उसमें किस टाइप के प्रोजेक्ट्स फिट बैठते हैं, थोड़ा बताइए। एनर्जी सेक्टर में हो सकता है कि जैसे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है ना, हम्म। उससे कार्बन को रिड्यूस करना है कम से कम, हम्म। है ना, या हाइब्रिड मॉडल में एनर्जी डेवलप करनी हम्म। है, जैसे कि मान लीजिए सोलर प्लस विंड को मिला के, हम्म। है ना। हम्म। तीसरी कैटेगरी हो सकती है कि हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हो हम्म। रही है। हम्म। तो ये मल्टीपल हम्म। सेक्टर, मतलब हम्म। एनर्जी सेक्टर हम्म। में इनोवेशंस हो हम्म। सकती हैं। हम्म। इससे रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट हम्म। प्रोजेक्ट्स है, हम्म। तो डेफिनेटली उनको फंडिंग किया जाएगा ओके। जरूर। अब सर जो डीप टेक सेक्टर है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ये भी बताइए। हाँ, इसमें जो जनरली कवर होती है, सेमी कंडक्टर कोई प्रोडक्ट हम्म। चिप वगैरह से रिलेटेड कोई हम्म। टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, हम्म। तो वो इसमें कवर हो सकता है। हम्म। क्वांटम टेक्नोलॉजी हम्म। इसमें कवर हो सकती है। हम्म। तीसरा है स्पेस से रिलेटेड कोई हम्म। टेक्नोलॉजी डेवलप कर हम्म। रहा है, तो हम्म। वो उस तरह के सपोर्ट इसमें हम्म। अवेलेबल हो सकते हैं। और इसके अलावा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से हम्म। रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड कोई हम्म। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उसको भी इस सेक्टर से फंड मिल सकता है। अब सर अगर हम एआई की बात करें तो क्या एआई से रिलेटेड जो भी इनोवेशन है वो जेनरिक है या फिर इंडिया स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या हो जी रहा है, एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले जी कर रहा जी। है। अगर हम
यूएस के अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए, जो उन्होंने ईरान के जो इतने इम्पोर्टेंट लीडर जी थे जी जी उनको बिल्कुल एग्जीक्यूशन हुआ जी जी उनका, जी 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 इसमें भी एआई इन्वॉल्व था। जी एक क्लॉड बिल्कुल नाम का एआई है, जी जी उसका यूज करके उन्होंने ये सारी चीजें करी। तो एआई जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले जी कर रहा जी है। जी जी तो अगर हम बात करें एआई सेक्टर की, तो जी क्या ये जेनरिक है या फिर केवल जो इंडिया के बेनिफिट में होगा हाँ उसी में फंडिंग मिलेगी? हाँ देखिए, गवर्नमेंट भी चाहती है कि एआई का जो स्ट्रक्चर है हम्म इंडिया में डेवलप हो, हम्म इसीलिए गवर्नमेंट पूरी तरह सपोर्ट भी कर रही है। हम्म ठीक है, गवर्नमेंट चाहती जनरिक ना हो कि स्पेसिफिक इंडिया के लिए बने, हम्म चाहे हेल्थ सेक्टर को लेके हो, चाहे हम्म मेडिकल सेक्टर को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, या एग्रीकल्चर हम्म से रिलेटेड हो। इस तरह के सेगमेंट्स में अगर एआई हम्म डेवलप होती है और हम्म इंडिया के लोगों के लिए होती है, इंडिया हम्म के हम्म उसके लिए होती है, तो हम्म डेफिनेटली इस तरह के प्रोजेक्ट, इस तरह की टेक्नोलॉजी को इस फंड से फंड फंडिंग किया मेरा। मिलेगा। अगर हम अब बायोटेक या मेडिकल टेक की बात करें, तो इस केस में हमें टीडीबी के पास जाना चाहिए फॉर फंडिंग या फिर बीआईआरएसी के पास? हाँ देखिए, जो टीडीबी है, मैंने बताया ना, हम्म इसको राइजिंग सेक्टर और सेक्टर स्पेसिफिक के लिए हम्म एज ए एजेंसी ऐसा मतलब हम्म इनरोल किया गया है। हम्म अगर मेडिकल से या बायोटेक से हम्म रिलेटेड है तो हम्म दूसरा जो अभी आपने नाम बताया वो एजेंसी है, वहां पर जो प्रमोटर्स है या हम्म बोरोवर है वो हम्म अप्लाई कर सकते अब सर मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, बहुत ही एक तरीके से बोल दीजिए, अगर हम देखें आजकल हर चीज डिजिटल हो हैं। रही है, जी जी तो आपके हिसाब से जो डिजिटल इकोनॉमी है, जी मतलब उसका कितना बड़ा स्कोप है, कितना इम्पैक्ट है? और आजकल एक और चीज बहुत चर्चा में आ रही है, जैसे हम बोलते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर, जी। इसका क्या मतलब है? एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए। हाँ, देखिए क्या है कि इंडिया इतना बड़ा देश है, ठीक है, और ज्यादातर पॉपुलेशन है उनका एग्रीकल्चर इनकम ही मेन सोर्स है, हम्म लेकिन उनका आउटपुट इतना नहीं आ पाता है, हम्म बिकॉज ऑफ कि भाई हम्म वो मतलब कि फसल में कीड़ा लग गया, राइट राइट। या मानसून ऐसा आ गया, पानी की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई, फैक्टर्स इतने फैक्टर्स हो सारे गए होते बड़े। हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कोई डीप टेक या जो डिजिटली हम्म इन सबको सपोर्ट करेगा, इस हम्म तरह की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो हम्म जिससे प्रोडक्शन बढ़े। टाइम से पहले में पता हम्म चल रहा है कि किस फसल में कीड़ा लगने वाला है, हम्म तो उसका ट्रीटमेंट टाइम तक होए। हम्म इसके अलावा इन्वायरमेंटल पता रहे कि भाई हम्म कब बारिश होगी, कब क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हम्म तो इस तरह की अगर कोई डिजिटल टेक डेवलप होती है, राइट, तो इस तरह के प्रोजेक्ट भी इस फंड से सपोर्ट किए जा सकते हैं। और ऐसे ही इंफ्रा को लेके भी है कि हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई डिजिटली कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तो हम्म ऑब्वियसली इस तरह के प्रोजेक्ट भी इस स्कीम में फंडिंग किए जाए। अब सर जो अदर सेक्टर्स हो गए या जो पब्लिक इंटरेस्ट के सेक्टर्स हो गए, जी जी। इनका जो है जो प्रैक्टिकल यूजेज है वो कैसे करा जाए, थोड़ा बताइए। हाँ, इसमें मैंने बताया जैसे मान लो डिफेंस हम्म है ना, या हम्म स्पेस में है, या फिर मान ली कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम्म ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, तो हम्म उससे हमारी करेंसी हमें ज्यादा डॉलर चाहिए, हम्म राइट। और अगर कोई टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आ रहा है और इंडिया में उसको मतलब प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, हम्म तो इस तरह के प्रोजेक्ट भी इस हम्म स्कीम में सपोर्ट हो सकते हैं। हम्म हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने अभी एक प्लांट सेटअप किया है हम्म नासिक में, हम्म और साउथ कोरिया से टेक्नोलॉजी उन्होंने ली अच्छा। है कार्बन प्रोडक्ट बनाने की। हम्म मतलब जो जैसे जो सोलर के जितने हम्म भी हम्म प्लांट लग रहे हैं, चाहे अदानी के हम्म हों चाहे रिलायंस के हों, तो जो एक हम्म बेसल आता है, उसमें हम्म सिल्का के वेफर्स बनते हैं एक्चुअली। ओके। तो जो इंडिया में अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ हम्म वर्ल्ड में 4-5 जगह ही है हम्म जो वेसल बनाने की टेक्नोलॉजी है एक्चुअली। ओके। तो वेसल में ही वो वेफर्स बनते हैं सिल्का हम्म से एक्चुअली। हम्म तो वो वेसल बनाने के लिए उन्होंने एक साउथ हम्म कोरिया की कंपनी से टाई अप किया है, उन्होंने हम्म ज्वाइंट वेंचर में एक हम्म प्लांट अपना नासिक में डाला हुआ है, हम्म वहां पे वो वेसल बनेगा एक्चुअली। हम्म तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है इस स्कीम में हम्म फंड हो सकते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी बाहर से है, लेकिन उसका इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, मतलब उसके उस टेक्नोलॉजी से अगर इम्पोर्ट हमारा कम हो जाता है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट भी इस स्कीम में फंड हो सकते हैं। अब सर जो फंडिंग है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कितनी मिलती है? सुनने में आता है अप टू 50%, तो इसमें जो जी, अप टू 50% है उसका क्या मतलब कि है? अगर मान ली टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मान ली किसी की 50 करोड़ रुपए की है, हम्म और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा ही जुड़ा हुआ है, हम्म उसमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जो हम्म कैपिटल एक्सपेंडिचर होना है हम्म वो भी जुड़ा हुआ है, हम्म तो टोटल मान ली 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम्म तो उसमें 50% टीडीबी फंड हम्म करेगी इस हम्म फंड के द्वारा। रेस्ट 50% प्रमोटर्स को अपने पास से लाना होगा, या अदर बैंक से लोन लेना पड़ेगा, हम्म या कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टर भी लाके करा जा सकता है। इसमें जो टेन्योर है वो हम्म काफी अच्छा टेन्योर है, ओके। 12 से 15 साल तक का
टेन्योर है, टेन्योर है। मतलब इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टाइम पीरियड भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2-3 साल लग जाते हैं, उसके बाद ही कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा या फैक्ट्री वगैरह या जो भी सेटअप होगी। तो टेन्योर काफी बड़ा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 से 15 साल तक का टाइम दिया है प्रोजेक्ट के लिए जो है। तो और सबसे खास बात इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% से लेके 5% के बीच रखा हुआ है, जो कि इस फंड की यूएसपी है। आप बताइए कि इंटरेस्ट रेट जो सेविंग का एफडी का ब्याज है 7%, 8% और लोन मिल रहा है 3%, 4% पे, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्यों इसको प्रमोट करना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है। तो जो भी अलग इनोवेशन करना चाहते हैं, कोई इस तरह से प्रोजेक्ट को लाना चाहते हैं, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने भी हमें अप्रोच किया है, उनका भी लगभग 101 करोड़ का बजट है और वो इस फंड से सपोर्ट लेना चाहते हैं। तो हम उनसे डिस्कशन में अभी प्रोसेस में हैं। अब सर इंटरेस्ट रेट क्लियर हो गया है, टेन्योर भी क्लियर हो गया इसका। अब एक बात आती है कोलैटरल की, जो कि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं पेन पॉइंट होता है लोगों का। तो कोलैटरल फ्री है या कोलैटरल देना पड़ता है इसमें, प्लीज देखिए इसमें क्या होता है, केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करेगा। हाँ, डेफिनेटली कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत रहती है ना। वो क्या होता है कि मान लो कोई सिक्योरिटी कम है, ज्यादा है, वो बैंक से भी अगर कोई लोन लेता है और टीडीबी से भी लोन लेता है, वो सिक्योरिटी शेयर हो सकती है। कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इतनी सिक्योरिटी चाहिए, वो डिपेंड ऑन द केस टू केस बेसिस पर। इवन प्लांट एंड मशीनरी जो रिक्वायरमेंट होगा वो भी एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी हो सकती है। ओके आपने बात करी थी इक्विटी की, और एक चीज की इक्विटी प्लस लोन कन्वर्जन जी, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, क्या चीज है? जी, जैसे मान लीजिए कि 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है और टीडीबी हमें सपोर्ट करता है 25 करोड़ रुपए, ठीक है। कई सिचुएशन ऐसी होती है कि इनिशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पे उनका कैश फ्लो ही नहीं होता। तो अगर मान लो लोन ले भी लेगा तो उसका इंटरेस्ट कैसे सर्विसिंग होगा? वो तो इंटरेस्ट तो सर्विस करना पड़ेगा। तो कुछ पोर्शन टीडीबी क्या करता है, इक्विटी के फॉर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है कम बोरोवर के उसमें, और कुछ रेस्ट जो है वो लोन के फॉर्म में रहेगा। तो वो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पर, और उसमें टीडीबी की जो टीम है वो डिसाइड करेगी कि आपका जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। अब सर आपने बताया कि इस चीज में क्या क्या चीजें कवर्ड हैं फंडिंग के अंडर। अब मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्डली एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि इस स्कीम में क्या क्या कवर्ड नहीं है, क्योंकि सब ये तो बताते हैं, अगर हम दूसरे लोगों की बात करें सब बताते हैं इसमें ये है, पर ये बात कोई नहीं बताता ऑडियंस को कि क्या चीज नहीं है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग होती है ऑडियंस के लिए। तो आप प्लीज बताइए। जी, देखिए सबसे पहले लोगों को एक धारणा बड़ी गलत होती है, मेरे पास भी काफी इंक्वायरीज आती है कि सर ग्रांट है या नहीं। तो भाई इसमें सबसे पहले क्लियर मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी ग्रांट नहीं होती, ये सिर्फ लोन के फॉर्म में होगी, पहली बार। दूसरा क्या है, ये वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं दिया जाता इस फंड से पैसा, ये सिर्फ कैपेक्स के लिए दिया जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाएगा। ओके, तो मतलब ये दो मेजर चीजें थी जो थी। बिल्कुल। अब सर अगर हम प्रोसेस की बात करें तो अप्लाई कहाँ करना होता है, इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहता है इसमें? देखिए इसमें टीडीबी की जो वेबसाइट्स है उस पर जाकर कोई भी अप्लाई कर सकता है, और उनका जो प्रोसीजर, फिर उसके बाद ड्यू डिलिजेंस वगैरह किया जाता है, और उनकी जो कमेटी है, जो प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी है, वो फर्दर डिसीजन लेगी कि सपोर्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इसमें 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड लग जाता है। अगर हम यहाँ पे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या रहता है, और प्लीज हमारी ऑडियंस को ये भी बताइए कि जो उनके अप्रूवल चांसेस हैं वो कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, देखिए इसमें ये है कि मेन होता है कि इनोवेशन होना चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी में इनोवेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पहले से है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट इस स्कीम में फंड नहीं होंगे। तो ये क्लियर है, लोगों को कंफ्यूजन होता है, लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं भाई कि ठीक है भाई, अरे उसकी कॉपी कर लीजिए और हम नया प्रोडक्ट डेवलप कर लेंगे। ऐसा नहीं है, वो अपना खुद का नया जो ऑलरेडी इस तरह की टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए मार्केट में। तो मेन तो क्राइटेरिया यही है, अगर इनोवेशन नहीं है तो कोई किसी को पैसा इस स्कीम में नहीं मिलेगा। हाँ, अगर प्रोडक्ट में इनोवेशन है तो डेफिनेटली मिलेगा। वो टीडीबी जैसे बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि इसमें इनोवेशन है या नहीं है। एक्चुअली मतलब जैसे कि आपने बताया उससे एक चीज क्लियर है, मेन पॉइंट जो आता है अप्रूवल चांसेस बढ़ने का, कि आपका जो आइडिया है वो यूनिक होना चाहिए, कहीं और
से कॉपी नहीं करना। कॉपी नहीं। अब सर ये जो ड्यू डिलिजेंस या ऑन साइट विजिट होते हैं, ये कब ट्रिगर होते हैं, किस सिचुएशन में ट्रिगर होते हाँ, हैं? देखिए क्या होता है, प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन जब सबमिट होती है तो उसको स्क्रीनिंग करती है टीडीवी की अपनी टीम। उसके बाद उसे लगता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट वायबल है, तो फिर उनकी टीम ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट करती है, साइट विजिट भी करती है, प्रमोटर्स के साथ मीटिंग्स भी उनकी होती है, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं, फिर उनका बोर्ड डिसाइड करता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ओके। अब सर एक मिथ आता है यहाँ पे कि बोला जाता है इसमें गवर्नमेंट या फिर एकेडमिक पार्टनर होना बहुत जरूरी है। ये किस हद तक सच है, किस हद तक गलत है, प्लीज बताइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कोई प्राइवेट कंपनी है, वो इंडिपेंडेंटली अगर कोई इस तरह की R&D कर रही है तो उसके लिए फंड इस स्कीम में अवेलेबल है। ओके। बस जो सेक्टर स्पेसिफिक है जो बताए गए हैं उनमें होना चाहिए। ओके सर, तो हमने जितने भी हमारे कंफ्यूजन्स थे स्पेसिफिक चीज को लेके हमने सब डिस्कस करा। आपने बताया कि कैसे अप्रूवल चांसेस बढ़ाएं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आपने ये भी बताया कि जो एक इनोवेशन है वो होना बहुत जरूरी है, और अगर हम देखें आजकल का जो यूथ है आइडिया से भरा पड़ा है, नहीं बिल्कुल, तो नई नई चीजें लाना, और इसमें हमें ये भी देखना है कि हम अपनी कंट्री को कैसे बैक कर सकते हैं, कैसे अपनी कंट्री को और हाइट्स तक ले जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू। इस एपिसोड को अपने को फाउंडर या CTO के साथ शेयर करें और कमेंट्स में RDIF लिखें। हम फाइनेंस सेवा पर डाउनलोडेबल चेकलिस्ट फॉर्मेट शेयर करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब करें और इसे उस दोस्त तक पहुंचाएं जो डीप टेक या AI या एनर्जी बायोटेक में फंडिंग ढूंढ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।